एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सेस क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सेस क्लासेस पे। आज है 9 जुलाई और इस वीडियो में हम आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीएम बैंक ने इंडिया के किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में एसबीएम बैंक इंडिया ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो किसके साथ करी है? मास्टर कार्ड के साथ। देखिए इसको डिटेल में देखते हैं। हाल ही में एसबीएम बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड सीमा पार से भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधाओं के लिए हाथ मिलाया है। एसबीएम बैंक इंडिया के ग्राहक मास्टर कार्ड सेंड का उपयोग करके रियल टाइम घरेलू व्यापार से उपभोक्ता हस्तांतरण जल्द ही कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। और बात करें इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं, तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम, यहाँ पे इसकी शाखाएं हैं, नेटवर्क है। तो हाल ही में हमने बात करी कि एसबीएम बैंक इंडिया ने किसके साथ साझेदारी करी है? मास्टर कार्ड के साथ। बात करते हैं हम बेल की, उबर टेक्नोलॉजी इंक की और मारुति सुजुकी इंडिया की। देखिए हाल ही में जो हमारा बेल है, बेल की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो अभी इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सहयोग किया है एक परियोजना में। कौन सी परियोजना में? रेलवे भेल के बीच एक समझौता हुआ है। रेलवे और भेल के बीच क्या समझौता हुआ है? वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के अपने पहले उपयोग में भारतीय रेलवे और सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन में भेज देगा। और इसमें भेजने में हेल्प कौन करेगा? जो बेल है वो हेल्प करेगा। परियोजना बिना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट शिखर की है, जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन प्रणाली से जुड़ी होगी। ठीक है। तो हाल ही में 2.65 बिलियन डॉलर में सौदे में पोस्टमेट्स को खरीदेगा उबर। सो सिर्फ इतना याद रखिएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उबर टेक्नोलॉजी इंक 2.65 बिलियन डॉलर के ऑल स्टॉक समझौते में फूड डिलीवरी ऐप पोस्टमेट्स इंक को खरीदने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। दैट्स इट। और अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी इंडिया ने एक्सिस बैंक के साथ क्या करी है? भागीदारी करी है। क्या भागीदारी करी है? मारुति सुजुकी इंडिया ने संभावित कार खरीदारों के लिए आसान वित्त पोषण विकल्पों को पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है। जैसे आप कार लेने जाते हैं तो आपको बोलता नहीं है कि सर आप इस कार्ड को स्वैप कराइए, इस पर इतना कैशबैक है, आप इतना कैशबैक लीजिए, तो वह ऐसे ही। ठीक है। सो एक्सिस बैंक डीलर इन्वेंट्री के साथ साथ खुदरा वित्तपोषण समाधान के लिए मारुति सुजुकी के प्रमुख भागीदारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने इसमें मास्टर कार्ड को डिस्कस कर लिया, भेल को डिस्कस कर लिया, उबर टेक्नोलॉजी इंक को डिस्कस कर लिया और मारुति सुजुकी इंडिया को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया? तो हाल ही में भारत नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराएगा। देखो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। हाल ही में नेपाल के इलम जगह है, वहाँ पे श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और बारबोट ग्राम विकास समिति ने संस्कृत विद्यालय नेपाली रुपये 31.13 मिलियन की लागत से नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। और बात करें स्कूल का नवनिर्मित बुनियादी ढांचा छात्रों को लिए सीखने के माहौल को बढ़ावा देगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया नेपाल को, अब डिस्कस करते हैं हम अफगानिस्तान, वियतनाम और अमेरिका को। देखिए हाल में वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, मतलब जो होटल है ना वो बाहर से तो 1 टन सोने से ढक दिया गया है पूरा। ठीक है। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है, जिसमें गोल्डन कटलरी, कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल है। ठीक है, सब सोने के हैं ये। वियतनाम के हनोई में 5 सितारा डोल से हनोई गोल्डन लेक होटल का निर्माण करने के लिए 160 मिलियन खर्च आया है। और
इसमें मेहमानों को सुनहरा स्नान करने का मौका मिलता है। हाल में भारत और अफ़गानिस्तान ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और वो समझौते कौन सी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना HICDP कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षरित किए गए हैं। बात करें समझौते क्या हैं। 5 समझौतों में ज्ञापनों के तहत की जाने वाली परियोजनाओं में कक्षाओं का निर्माण, उच्च शिक्षा भवन और अल्बेरोनी विश्वविद्यालय का परिसर, भीतर एक सड़क शामिल है। सो बेसिकली ये सारे क्या किए हैं, MOU, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाल में अमेरिका न्यूज़ में क्यों है, देखो ऑप्शन में मैंने अमेरिका क्यों लिया है। भारत अमेरिका द्वारा फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का आयोजन, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स डेविड हेल 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया गया। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी के तहत राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित संलग्नताओं को संपूर्ण विस्तार की समीक्षा की है। सो इसलिए अमेरिकन न्यूज़ में था। नेक्स्ट ऑप्शन। तो हमने पिछले क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों को किस राज्य ने मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है किसने, दिल्ली ने डिसीजन लिया ये, ठीक है। और अगर बात करें इसके बारे में डिटेल के, सो देखो दिल्ली में PDS कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, ठीक है। और जुलाई के लिए खाद्यान्न का वितरण चरणबद्ध तरीके से 8 जुलाई से शुरू होने वाला है। सरकार को दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रहेगा ताकि कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम किया जा सके। जैसे दिल्ली को हमने डिस्कस करा, वैसे हम महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और असम को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी करंट अफेयर न्यूज़ से है, ठीक है। तो हाल ही में राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की योजना, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के पास एक अत्याधुनिक 75,000 मीटर स्वांकी स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम में इंडोर खेल प्रशिक्षण अकादमियाँ और क्लब हाउस और लगभग 4,000 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। सो ये था राजस्थान से। बाकी बात करें राजस्थान से तो आपको पता है राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ये मैंने कल भी बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश 100% गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य हो गया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ घरों में LPG कनेक्शन है 100%। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो राज्य सरकार ने केंद्र की योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवारों को कवर करने के लिए राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र की, देखो महाराष्ट्र में हाल ही में 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस आशय का एक निर्णय मुंबई में डिप्टी CM अजीत पवार की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2020 को हुई बैठक में लिया गया। उन्होंने नागपुर जिले के काटोला तालुका में राज्य रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन की स्थापना की भी घोषणा की है और महिला बटालियन में 1400 महिला उम्मीदवारों को काटोला में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो एक और न्यूज़ अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में महाराष्ट्र से 4 जंबो कोविड-19 देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 7 जुलाई 2020 को
मुलुंड, दहिसर, महालक्ष्मी रेस कोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4 जंबो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुंबई की क्षमता में कुल 3520 बिस्तर जोड़े गए हैं, जिसमें 222 आईसीयू बिस्तर शामिल हैं। यह सुविधा शहर और औद्योगिक विकास नगर निगम CIDCO की मदद से बनाई गई है। हाल ही में असम न्यूज़ में है। क्यों है असम न्यूज़ में? देहिंग पटकाई अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य इसको हाल ही में जल्दी से जल्दी नेशनल पार्क बनाने की बात चल रही है। ठीक है, उन्नत किया जाएगा। उन्नत मीन्स डेवलप किया जाएगा। देहिंग पटकाई अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और ये इसका वर्ग है देहिंग बड़े पटकाई हाथी अभ्यारण्य के भीतर स्थित है, जो ऊपरी असम, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर के कोयले और तेल समृद्ध जिलों में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि असम में तराई के वर्षा वन क्षेत्र का अंतिम बचा हुआ सन्निहित स्थल है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। वह थे, देखो गोवा के कोई पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो कौन थे? सुरेश अमोनकर। सो कोरोना वायरस की वजह से हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, कोविड-19 की वजह से। देखो हाल ही में ऑप्शन में मैंने लिया था रॉक को, द रॉक ऑप्शन में है। क्यों लिया है? उनका रियल नेम है ड्वेन जॉनसन या द रॉक। काइली जोनर, इन्होंने हाल ही में क्या किया, इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। ठीक है, सिर्फ इनका नाम याद रखना। ऑप्शन में अर्ल कैमरन का निधन, अर्ल कैमरन भी है तो इनका निधन हुआ है। ब्रिटिश फिल्म उद्योग के रंग निषेध को तोड़ने वाले पहले अश्वेत सितारों में से एक अर्ल कैमरन, जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ हिट फिल्म है पूल ऑफ लंदन। ठीक है, सो याद रखना अर्ल कैमरन किससे रिलेटेड थे? एक्टर, सिनेमा से। सो हमने इसके ऑप्शंस में द रॉक को डिस्कस करा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिस्कस करा। नाउ वी डिडंट डिस्कस टिल नाउ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वी हैव टू डिस्कस श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सुरेश अमोनकर नाउ एंड अर्ल कैमरन। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों है न्यूज़ में इनका नाम? देखो एक इमारत बनी है इनके नाम पर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI, झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी जयंती वाले दिन रखा गया है। दैट्स इट, इतना ही है। मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया, एक राष्ट्र एक कानून आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। फाइनली कुछ आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सोलर प्लांट उद्घाटन करने का निर्णय लिया। कहाँ किया? महाराष्ट्र में। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या करने का? सोलर प्लांट का उद्घाटन। ठीक है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। क्या किया है? डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन ऐप। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी सहयोगों को रूस के साथ लेन देन को रोकने के लिए मना किया है। क्यों किया है मना? देखो अभी कुछ इनकी अनबन चल रही है, जिस वजह से इसने उनको मना कर दिया है और इन्होंने कहा है अगर ये नहीं माने तो मैं इन लोगों पर, उसका मानना है कि वो इन लोगों पर काटसा एक्ट उसके तहत इन पे क्या लगा सकता है? सैंक्शन लगा सकता है, काटसा एक्ट। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे को निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो चंबल एक्सप्रेसवे याद रखना। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की जयंती पर किसान दिवस रायतु दिन उत्सव मनाया गया। इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश से। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड बिंग, देखो भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्ड बिंग। कहाँ पाई गई है? हाल ही में हिमालय क्षेत्र में पाई गई है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है लास्ट, भारतीय मुक्केबाज अमित पंगल
AIBA, ठीक है, AIBA। इसमें क्या रहे हैं, अभी एक रिपोर्ट निकाली है इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, ठीक है। तो किसने, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल ने। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज़ विश्व चॉकलेट दिवस। रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड चॉकलेट डे। विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। चॉकलेट मेसो अमेरिका में उत्पन्न हुआ है। पहला किण्विक चॉकलेट पे 450 ईसा पूर्व का है। यह दिवस 2009 में विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, ठीक है, 2009 से मनाया जा रहा है, ठीक है। मानते हैं कि 1550 में यूरोप में चॉकलेट आने का दिन था, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।